सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज लेकर के आया हूं हाई स्कूल साइंस की। ठीक है, हाई स्कूल साइंस का रासायनिक अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, और इसमें हम पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस, और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण तथा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। अभिलक्षण मतलब रासायनिक अभिक्रिया को पहचानेंगे कैसे, और या फिर हम सीधे कहें तो रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे कौन से परिवर्तन होते हैं या कितने परिवर्तन होते हैं, तो उन परिवर्तनों को पढ़ेंगे। ठीक है, और रासायनिक समीकरण को तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, आप हेडिंग डाल दीजिए रासायनिक अभिक्रियाएं। जिसको भी नोट करना है, देखिए नोट्स अपने साथ ही साथ बनाते रहें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और एकदम एनसीईआरटी का लिखा हुआ है और बिल्कुल सरल भाषा में, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर लें। हाँ, बोर्ड एग्जाम के साथ साथ ये नोटबुक जो मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लाइफ साइंस इसे बोलते हैं, जिसे 10th में चलती है। और लाइफ साइंस जो कि तुम्हारे रेलवे और भी साइंस के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उनमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं इससे। तो आप टेंशन ना लें, किसी भी चीज के आपको कंटेंट फुल मिलेगा। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे पकड़िए, नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं तो वो क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे दूध था और दूध से बना दही, तो दही क्या है? नया पदार्थ है ना, नया पदार्थ है दही। और दही जो नया पदार्थ बना, उसके गुणधर्म दूध से अलग होंगे, यानी नए गुणधर्म होंगे। जैसे भोजन का पकना, अरे भोजन का पकना, ठीक है, या फिर फल का पकना, यह भी क्या है? एक प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। एक बात बताइए, आप कच्चा फल खाओगे तो उसका टेस्ट अलग होगा, और जो पका खाओगे तो उसका टेस्ट अलग हुआ। तो अभी तो मैं कह रहा हूं नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बन रहे हैं, तो नए पदार्थ बनते हैं वो क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर ऑक्साइड का निर्माण होना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होना। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आपको मैं अभी एक वीडियो के द्वारा दिखाऊंगा कि मैग्नीशियम रिबन को किस तरह से जलाया जाता है, और चित्र में भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो सफेद रंग का दिखाई देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक बार एनसी जैसे नीट वगैरह एग्जाम में या मतलब पूछ लेते हैं कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का दिखता है, तो सफेद रंग का। ठीक है, ये सभी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अब है रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। तो रासायनिक अभिक्रिया के क्या अभिलक्षण हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। पहला है गैस का उत्सर्जन। क्या है भाई? पहला, गैस का उत्सर्जन, यानी जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें गैस उत्सर्जित होगी। जैसे समझिए कि जिंक तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो जिंक को Zn से दर्शाते हैं, ये क्या है? जिंक। और हाइड्रोजन सल्फेट, ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा है? ये डाइल्यूट। मैंने कहा DIL लगा होगा तो उसका मतलब डाइल्यूट मतलब तनु। तनु मतलब ऐसा है इसमें जो सांद्रता कम है। किसकी सांद्रता कम है? हाइड्रोजन आयन की। तो डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें प्राप्त होता है एक्वस जिंक और हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे देखो चित्र में, यह है जिंक सल्फेट।
ठीक है, क्या है ये, जिंक सल्फेट। देखो ये जिंक है और ये सल्फेट आयन है, तो इसे सल्फेट पढ़ते हैं, जिंक सल्फेट। आप पढ़ना भी सीखिए साथ साथ में, जिससे आपको सूत्र लिखना और पढ़ने भी आने चाहिए, ठीक है। तो देखो ये जो मैंने इमेज लगाया है, इसमें हमने क्या लिया है, जिंक, इसमें लिया है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो ये लिया है सल्फ्यूरिक अम्ल और इसमें हमने जिंक डाल दी है, जिंक धातु। तो जिंक धातु डाली तो इससे हाइड्रोजन गैस निकली। देखो ये निकल रही है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस को बेटा जलाते हैं तो पॉप की ध्वनि देती है। किसकी, पॉप की। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं, किसकी ध्वनि देती है, पॉप की। देखो यहाँ से आग लगाइए किस तरह से एकदम फैली है, तो ये मतलब पॉप की ध्वनि देती है, जिससे स्पष्ट है कि गैस में उत्सर्जन होता है। क्या होता है, गैस का उत्सर्जन। दूसरा है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, तो चेंजेज इन टेम्परेचर, तो तापमान में भी परिवर्तन होता है। जैसे चूने तथा पानी के बीच अभिक्रिया से बुझा हुआ चूना बनता है। क्या बनता है, बुझा हुआ चूना बनता है, तथा काफी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऊष्मा या फिर ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अरे ये एक्सपेरिमेंट तो आप घर पर करते रहते हैं, जैसे दीपावली पर, है ना, दीपावली पर सब लोग कलई तो करते होंगे। जिसे कलई चूना लेकर आते हैं, कलई चूना जिसे चूना कहते हैं, वो उसका सूत्र क्या होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और जब आप इसे जल में डालते हैं, तो जल में डालते हैं तो बनता क्या है, बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है बहुत मात्रा में। जैसे आपने कलई डाली, एक बार क्या हुआ था, कह मुझे जानकारी नहीं थी कलई किस तरह से, तो घर वालों ने कहा कि भाई कलई डाल दो। तो मैंने एक प्लास्टिक की बाल्टी ली और उस बाल्टी में कलई चूना डाल दिया, और जैसे ही डाला तो बाल्टी से कलई सारी बाहर। अब बाहर ऐसा क्यों हुआ कि मुझे तो जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसमें तो हीट उत्पन्न होती है और आपको जानकारी नहीं है, तो आप भी पता रखें इस बात के लिए, क्योंकि बहुत ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे मतलब क्या है, आपकी बाल्टी अगर प्लास्टिक वगैरह की होगी तो वो बेकार हो जाएगी, ना तो आप कलई कर पाओगे दीपावली पर, फिर आपको मार्केट में फिर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, हीट या तापमान में परिवर्तन होता है। देखिए पहले कोई तापमान था उसका, नहीं था, लेकिन बाद में धीमे धीमे तापमान बढ़ गया, और इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर आप ऐसा करना घर पर कि आप एक गिलास ले लेना या बीकर ले लेना कांच का, और उसमें कांच का नहीं, लोहे का ही ले लेना, नहीं तो आप, तो इसमें क्या है, कलई जल ले लेना, और जल लेकर के क्या करोगे, आप कलई के कुछ टुकड़े डाल लेना, ले लेना मार्केट से, तो फिर उसमें गिलास को पढ़ देखोगे तो वो गर्म दिखाई देगा, जो कि इस चित्र में NCERT में दिखाया गया है। तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। अगला परिवर्तन क्या है, अवक्षेप का बनना। क्या है भाई परिवर्तन, अवक्षेप का बनना। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच रासायनिक अभिक्रिया से लेड आयोडाइड बनता है, ठीक है, लेड आयोडाइड बनता है, जिसके पीले अवक्षेप प्राप्त होते हैं। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये क्या है भाई तुम्हारा, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, आयोडाइड। और ये पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड पढ़िए, क्या कहते हैं, पोटेशियम और आई को आयोडाइड पढ़ते हैं। तो इनके मध्य क्रिया होगी, तो ये पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड इधर आ जाएगा, ठीक है, और K के साथ NO3 जुड़ जाएगा। तो पोटेशियम आयोडाइड, PB पर 2 धनायन होते हैं बेटा, PB पर कितने धनायन होते हैं, 2 धनायन, और I पर होता है 1 ऋणायन, ठीक है, I पर होता है 1 ऋणायन। तो इसलिए Pb और ऋणायन और धनायन उच्च संख्या बराबर करते हैं, इसलिए I2 लिए गए हैं यहाँ पर, Pb I2, लेकिन K पर 1 धनायन होता है, NO3 पर 1 धनायन, तो यहाँ पर सीधे सीधे जोड़ दिए गए 2KNO3। जैसे देखो यहाँ पर इस बीकर में क्या किया गया है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, एक इसको जोड़ दिया गया है और एक इसको डाल दिया गया है। तो देखो ये पोटेशियम आयोडाइड, जो लेड आयोडाइड है, ये वाला लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड के अवक्षेप बैठ गए, ये देख रहे हो, अवक्षेप बैठ गया है, क्या अवक्षेप, तो इसलिए अवक्षेप कहते हैं, और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो तीसरा चेंजेस क्या होगा उसमें, अवक्षेप का बनना, यानी अवक्षेप भी बनेगा। नेक्स्ट है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तथा हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया से मेथेनॉल का बनना। मेथेनॉल मतलब ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये दोनों ही गैस हैं। अब देखो दोनों गैसों को जब हमने क्या किया,
अभिक्रिया कराई उनके मध्य, तो बना क्या, मेथेनॉल। मेथेनॉल जिसे मतलब शराब कहते हैं, ठीक है। और ये कुछ लोग इसे पहली बार की शराब या स्पिरिट, स्पिरिट देखियो स्पिरिट में मेथेनॉल ही होता है, जिसे कास्ट वुड भी बोलते हैं इस तरह से, या कास्ट वुड एल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेथेनॉल है, मेथेनॉल। तो ये लिक्विड हो गया, कैसा हो गया, लिक्विड। यहां दोनों गैसोलीन, तो अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अगला है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, लोहे पर जंग लगना। आपने लोहे पर जंग लगना देखा होगा, जैसे ये आयरन है, और आयरन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड मतलब लोहे पर जंग लगना। तो देखिए इसको देख लीजिए, ये जो अभिक्रिया दे रखी है, ये एनसीईआरटी में चित्र दे रखा है। यहां पर हमने देखा कैसा लिया है, ड्राई, ठीक है, ड्राई एयर है यहाँ पर, और नम नहीं है। लेकिन याद रखें कि नमी के साथ ये अभिक्रिया होती है। देखिए यहाँ पर अभिक्रिया समीकरण पूरा नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। यहाँ H2O भी और होगा तुम्हारे साथ, तो उधर भी कुछ निकलेगा, जैसे NX H2O। तो नमी में हमने क्या किया, ड्राई एयर है, जब लोहे को डाला तो कुछ भी नहीं हुआ है ना, कोई जंग वगैरह नहीं लगी है। लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ इसमें एयर ले ली और लेयर ऑफ ऑयल ले लिया, ठीक है, ये ऑयल की लेयर है, और फिर इसके नीचे भी लोहे डाला तो भी जंग नहीं लगी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमने सीधे सीधे एयर है और जल ले लिया, और उस पर देखो जंग लग गई लोहे पर, ये लग रही है जंग। तो इससे स्पष्ट होता है कि रंग में परिवर्तन हो गया। देखो रंग में परिवर्तन हुआ है या नहीं, तो रंग में भी परिवर्तन होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जैसे मैंने कहा रासायनिक अभिक्रिया के अवलक्षण। आगे देखें, आप इसके लिए घर पर एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, चाय बनाना। आप चाय भी बना सकते हैं, है ना। तो चाय बनाते हैं तो देखो आप क्या डालते हैं, है ना, चाय प्लस चाय पत्ती, है ना, और चीनी भी डालते हैं, है ना, चीनी। तो क्या बनता है, सॉरी इधर लिख लें, चीनी डाली आपने और चाय पत्ती डाली, ठीक है, और भी डालना जो भी, नींबू का रस वगैरह या और कुछ भी डालना चाहते हो, अदरक फदरक, ठीक है, बना क्या, चाय। तो क्या क्या परिवर्तन हुआ, चीनी देखो, चीनी यहाँ पर किस अवस्था में थी, अरे भाई चीनी किस अवस्था में थी, ठोस, उधर जाके लिक्विड में ही विलीन होगी, इक्वस विलीन बन गया, है ना, कैसा बना, इक्वस विलीन। तो इसका मतलब अवस्था भी परिवर्तन हो रही है, और अवस्था परिवर्तन के साथ में रंग भी बदला, चाय का रंग बदल गया था। और क्या, अवक्षेप मतलब चाय पत्ती नीचे तली में बैठ गई, अदरक वगैरह जो भी था तुम्हारा, और वो नीचे भी बैठ गया, तो अवक्षेप का भी निर्माण हुआ, और रंग में भी परिवर्तन हुआ, और तापमान में भी परिवर्तन हुआ। तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं किसी, देखो पहला गैस का, और गैस भी उत्सर्जित हुई, तो गैस का उत्सर्जन। दूसरा क्या हुआ, तापमान में परिवर्तन। तीसरा क्या हुआ, अवक्षेप का बनना। और चौथा कौन सा हुआ, अवस्था में परिवर्तन। और पांचवा रंग में परिवर्तन, ठीक है।